है भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जन्मदिन। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता जी ने अपने अद्वितीय आवाज से पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया था। आज हम उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से और उनके संघर्षों की कहानी आपके साथ साझा करेंगे। आइए उस आवाज का जश्न मनाएं जिसने सदियों तक हमारे दिलों में जगह बना ली थी। कहानी है संघर्ष संपन्न और एक ऐसी आवाज की जिसने न सिर्फ संगीत प्रेमियों के दिलों में जगह बनाई बल्कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। लता जी का जन्म हुआ 28 सितंबर 1929 को इंदौर में, मध्य प्रदेश में ये राज्य पड़ता है। एक बेहद साधारण परिवार में जन्म लेने वाली लता मंगेशकर का असली नाम हेमा रखा गया था, लेकिन उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो खुद एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार और संगीतकार थे, ने उनका नाम बदलकर लता रखा था। कहा जाता है कि यह नाम उन्होंने अपने एक लोकप्रिय नाटक के किरदार लतिका से प्रेरित होकर रखा था। लेकिन किस्मत ने लता जी के लिए बहुत बड़ा खेल रचा था। जब लता जी सिर्फ 13 साल की थी तो उनके पिता का अचानक निधन हो गया। घर में आय का कोई साधन नहीं था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। सोचिए, एक 13 साल की लड़की जो खुद बच्चे की तरह जीवन जी रही थी, उसे अपने परिवार का सहारा बनना पड़ा। लता जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटी उम्र में ही ठान लिया था कि अपने परिवार को संभालेंगी। उन्होंने फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभानी शुरू की और फिर धीरे धीरे गायन की दुनिया में कदम रखा। उनका पहला गाना एक मराठी फिल्म किटी हसाल में था। ये 1942 में रिलीज हुआ था, लेकिन ये गाना कभी रिलीज ही नहीं हुआ। यह लता जी के संघर्ष की सिर्फ शुरुआती थी। दिन थे, उनके पास न तो नाम था न पहचान, लेकिन एक चीज थी, उनकी बेमिसाल आवाज। इस आवाज को पहचानने में कुछ वक्त तो लगा, क्योंकि उस समय फिल्म गायन में भारी गहरी आवाजों का चलन था। लता जी की पतली और मधुर आवाज को पहले नकारा गया, लेकिन फिर वो मौका आया जिसने सब कुछ बदल दिया। यह लता जी के संघर्ष की सिर्फ शुरुआत थी। उनके पास न तो नाम था न पहचान, लेकिन एक चीज थी, उनकी बेमिसाल आवाज। इस आवाज को पहचानने में भी कुछ वक्त लगा, क्योंकि उस समय फिल्मी गायन में भारी गहरी आवाजों का चलन था। जी की पतली और मधुर आवाज को पहले नकारा गया, लेकिन फिर वह मौका आया जिसने सब कुछ बदल दिया, जो आज भी सदियों बाद लोगों के दिलों में गूंजता है, आएगा आने वाला। आएगा, आएगा। गाना एक जादू था। लता जी की आवाज ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया और रातों रात वो स्टार बन गई। यह वही मोड़ था जिसने उन्हें न सिर्फ संगीत की दुनिया में अमर किया, बल्कि उनके परिवार के लिए भी राहत की एक किरण साबित हुआ। अब वो अपने परिवार की आर्थिक मदद कर रही थी और उन्हें सशक्त बना रही थी। लता जी ने अपने कैरियर में कभी भी अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। वह अपने भाई बहनों के लिए एक माँ जैसी थी। अपनी बहन आशा भोसले को भी उन्होंने गायन की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। कहते हैं कि लता जी ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि वो अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। उनका कहना था, मैं अपने परिवार की देखभाल करने का संकल्प लिया हूँ और उस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली है। ये वाक्य उनके जीवन की सच्चाई को दिखाता है। लता जी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। उनके कैरियर में के शुरुआती दौर में उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कभी नहीं झुकी। एक बार उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई और उन्होंने इस घटना के बाद खुद को संभाला और पहले से भी अधिक मजबूती के साथ वापसी की। इसी तरह मोहम्मद रफी के साथ उनका रॉयल्टी के मुद्दे पर विवाद हुआ। दोनों ने कई सालों तक साथ गाने नहीं गाए, लेकिन जब सुलह हुई तो उनकी जोड़ी ने फिर से कई सुपरहिट गाने दिए। लता जी ने संगीत की दुनिया में जो योगदान दिया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, लेकिन हर महान कहानी का एक अंत होता है। लता जी का जीवन भी एक दिन थम गया। 6 फरवरी 2022 को उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांसें ली। वो कुछ समय से बीमार चल रही थी और कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके अंतिम समय में उनके परिवार के सभी सदस्य उनके पास थे, खासतौर पर उनकी बहनें आशा भोसले और उषा मंगेशकर। लता जी के मौत पर पूरे देश शोक में डूब गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लता दीदी का जाना मेरे लिए निजी क्षति है।
मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनके अंतिम संस्कार के समय वहां हजारों लोग मौजूद थे, जिन्होंने उनके योगदान को याद किया और आंसुओं से विदाई दी। यह सच है, लता मंगेशकर जी शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज सदियों तक गूंजती रहेगी और उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, यह थी लता मंगेशकर जी की कहानी। एक ऐसी आवाज जिसने न सिर्फ संगीत प्रेमियों को बल्कि अपने परिवार को भी सहारा दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि लता जी का कौन सा गाना आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब